Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to complete our poem and our poem name is The Last Ride Together, which is written by the famous Victorian poet Robert Browning. So अभी तक की वीडियोस में हमने इस पोएम के 8 स्टेंजास कंप्लीट कर लिए हैं। इस पोएम में टोटल नंबर ऑफ स्टेंजास है 10, जो बात हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में, और हर एक स्टेंजा में 11 लाइंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इस पोएम की है 110। तो ऐसे करके हमने 8 स्टेंजास अब तक कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो में हम इस पोएम को कंप्लीट कर लेंगे और इसका जो लास्ट वाले 2 स्टेंजास हैं नंबर 9 और नंबर 10 वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको अभी तक की पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये पोएम जो है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि आज हमारा ये लास्ट वीडियो है तो हम अपने जो मेजर पॉइंट्स हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग आप सभी जानते हैं ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक साइलेंट लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है, ठीक है। यानी जो स्पीकर होगा वो अपनी स्टोरी हमें इस पोएम के अंदर बताएगा। ये वैसी जो पोएम होगी वो क्या होगी, ड्रामेटिक मोनोलॉग में आएगी, ठीक है। ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यहाँ पे स्पीकर जो है वो एक लवर है, यानी वन साइडेड लव को इसमें दिखाया गया है। तो हम इस पोएम की जो थीम है उसे ले सकते हैं वन साइडेड लव और अट्रैक्शन, यानी या तो उसका ये प्यार है या अट्रैक्शन है, पर है कौन सा, वन साइडेड। ओके, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हमने 8 स्टेंजा तक कंप्लीट कर लिया। हमने ये पढ़ा अब तक कि ये जो पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वो शुरू होता है एक सिचुएशन से। फर्स्ट स्टेंजा में सिचुएशन होती है स्पीकर के पास कि उसके जो लव्ड वंस है वो उससे प्रपोज करता है और उसकी लव्ड वंस उसे उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है या उसे रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। फिर भी वो इतना ऑप्टिमिस्टिक है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है ना। तो ये स्पीकर की क्वालिटी है। तो वो ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए वो उस रिजेक्शन से निराश नहीं होता है, डिसअपॉइंट नहीं होता है, और इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि रिजेक्ट करने के बाद भी वो अपनी लव्ड वन से, यानी जिसे वो चाहता है उसे वो पूछ लेता है कि ठीक है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर तुम मेरी एक जो लास्ट रिक्वेस्ट है वो मान लो, मैं तुम्हारे साथ लास्ट राइड पे जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ लास्ट राइड पे चलोगी। उसके हाँ कहने से पहले ही वो अपनी इमेजिनेशन में उसके साथ लास्ट राइड करने लग जाता है, और लास्ट राइड करते करते वो अपनी इस लास्ट राइड को सभी से बेटर बताता है और कहता है कि मेरी ये जो लास्ट राइड है अपनी लव्ड वंस के साथ, ये कई बेहतर है इस दुनिया से। यानी एक कंपैरिजन में वो पूरी दुनिया को और अपनी लव्ड वंस के साथ हो रही इस लास्ट राइड को एक साइड रख देता है। यानी एक साइड पूरी दुनिया को ले लो और एक साइड मेरे इस एंजॉयमेंट को ले लो, तो ये कई ज़्यादा बेटर है इस दुनिया से, वो हमें ये बता देता है। फोर्थ स्टेंजा में जैसा कि हमने देखा था कि वो ये भी बोलता है कि इस अपनी अपनी लाइफ में कौन फेल नहीं होता, यानी ऐसा कौन है जिसे सब कुछ मिल जाता है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो हमारी ज़िंदगी में पीछे हमसे छूट ही जाता है। यानी वो बताता है कि हम फेल तो होंगे, पर फेल होने का मतलब ये नहीं है कि हम वहीं रुक गए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5th स्टेंजा से वो कंपैरिजन शुरू करता है। ऐसे तो वो कंपेयर कर देता है 3rd स्टेंजा में ही दुनिया को और उसको, और क्या बता देता है कि मेरे लिए तो जीने मरने जैसा है, कि अगर वो लास्ट राइड के लिए हाँ करेगी तो मेरी लाइफ है, अगर वो ना कर देगी तो मेरी डेथ है, ऐसा भी हमें स्पीकर बोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हमें ये सिखाया है कि जो हमारे पास अभी है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और 5th स्टेंजा में जैसा कि मैंने आपको बताया 5th स्टेंजा से कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है। 5th स्टेंजा में एक पॉलिटिशियन के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कंपैरिजन किया जाता है एक पॉलिटिशियन से कि पॉलिटिशियन की लाइफ और मेरी लाइफ कितनी अलग है, मतलब कितना कुछ होता है पॉलिटिशियन के पास, लेकिन फिर भी
मेरी जो लाइफ है वो उससे सुपीरियर है, उससे बेटर है, ऐसा स्पीकर कहता है 5th स्टैंजा में। उसके बाद वो कंपेयर करता है सोल्जर से, सॉरी पॉइट से। पॉइट से कंपेयर, अब पॉइट खुद है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फिर भी वो ये बताते हैं कि पॉइट कितना कुछ करता है, कितना कुछ लिखता है, राइम, रिदम, ये सब वो अरेंज करता है, एक पोइट्री लिखता है, कोई भी स्टोरी लिखता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, कितने ज़्यादा इमोशंस उसमें अपने इंक्लूड करता है, लेकिन खुद उन इमोशंस को जी नहीं पाता, खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता और पोइम को लिखते लिखते ही वो बूढ़ा हो जाता है ना। फिर सोल्जर के बारे में भी रॉबर्ट ब्राउनिंग यही बताते हैं कि वो कितना कुछ करता है, देश के लिए बलिदान तक दे देता है, लेकिन उसे क्या मिलता है, अंत में एक अच्छी सी कब्र उसकी बना दी जाती है और उसकी टॉम्ब पे उसका अच्छा सा नाम लिख दिया जाता है विद हिज ऑनर। ठीक है, तो ये उस सोल्जर को मिलता है। फिर कंपेयर किया जाता है, पॉइट हो गया, सोल्जर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, स्कल्पचर का मीन्स होता है मूर्तिकार। ठीक है, कि मूर्तिकार जो है वो उस कला को सीखने में अपनी जवानी बिता देता है, फिर उस कला को प्रेजेंट करने में अपनी जो आगे की जिंदगी है वो बिता देता है, लेकिन उसे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता और वो ऐसे ही करके बूढ़ा हो जाता है, उसे बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, अब आज देखिए, आज कौन सा कंपैरिजन करेंगे पॉइट। आज के कंपैरिजन में हमें देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेशंस जो है वो कैसे ग्रो होती है ना, वो हमें देखने को मिलेगा। तो आज एक्सपेक्टेशंस कैसे ग्रो करती है वो हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि चीज़ें हम पे हावी होने लग जाती है। ठीक है, तो नंबर 9 स्टैंजा जो है उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हु नोज व्हाट्स फिट फॉर अस, कौन ये जानता है कि हमें क्या सूट करेगा, हम पे क्या फिट होगा, यानी हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, ये कौन जानता है। हैड फीट पर्पस ब्लेस हियर शुड sublimate my being, had I shied the bond still one must lead some life beyond। यहाँ पे पॉइट रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें स्पीकर के थ्रू बताते हैं कि हैड फीट यानी हमारा जो भाग्य है वही हमारा निर्धारक है, एक तरह से वही डिसाइड करता है कि हमें क्या मिलने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है। एक तरह से कर्मा जो है हमारा वो हमारे साथ चलता है। प्रपोज ब्लेस हियर शुड सबलाइम माई बीइंग हैड आई शाइड द बॉन्ड स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, यानी कि अपनी जो लाइफ है वो हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और से हमें आशाएं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हैव अ ब्लिस टू डाई विद डिम डिस्क्राइब्ड this food once planted on the goal, this glory garland round my soul, could I descry such try and test। और यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहा है कि काश मैं इसके साथ ही मर जाऊँ, काश ये हमारा जो मोमेंट है ये हमारा आखिरी मोमेंट हो, अभी दुनिया खत्म हो जाए तो हमेशा के लिए मैं अपनी जो लव्ड वंस है उसके साथ रह जाऊँ, ऐसी वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ कर रहे हैं। could I descry such try and test, I sink back sundering from the quest, earth being so good would heaven seem best। यानी अभी मुझे ये जो धरती इतनी अच्छी लग रही है जब वो मेरे साथ है, तो अभी दुनिया का जब अंत हो जाएगा तो मैं उसके साथ ही रहूँगा और उसके साथ में ही मुझे हेवन मिलेगा। तो सोचो अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जब मैं अर्थ पे हूँ तो मैं उसके साथ हेवन में रहूँगा तो मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वो रेथोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन का जो आंसर है वो खुद ही दे रहे हैं। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड, लेकिन अभी जो टाइम है, जैसा कि हमें स्पीकर बोल रहे हैं कि जो अभी जो हमारे पास है वो बेस्ट है, तो अभी जो टाइम है वो तो उस हेवन से भी कई ज़्यादा बेटर वाला एंजॉय मुझे दे रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी उनकी जो लव्ड वंस है वो उनके साथ है, उनके पास में बैठी है और दोनों राइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना 9th स्टैंजा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लास्ट स्टैंजा 10th स्टैंजा की ओर। चलिए। एंड यट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग, और अब वो बातें नहीं करती है, ठीक है ना, वो बैठी है उसके साइड एकदम चुपचाप वो राइड कर रहे हैं। वॉट इफ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, और काश ऐसा हो जाए कि वो मेरे साइड में ऐसे ही बैठी रहे और हम ऐसे ही हेवन में राइड करते रहे। एट लाइफ्स बेस्ट विद आवर आइज अपटर्न्ड, whether life's flower is first discerned,
we fixed so ever should so abide, what if we still ride on we two। और ऐसा हो तो कैसा लगेगा कि हम दो ही दो राइड करते चले जाएं और हमारा जो ये राइड है वो ऐसे ही चलता रहे। ऐसा यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि वी फिक्स्ड सो, और हम ऐसे ही फिक्स हो जाएं तो कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। विच लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, कौन सी ऐसी लाइफ है जो हमेशा मतलब ऐसी ही रहे, ऐसी कौन सी लाइफ है, मैं उसमें जाना चाहूँगा। यानी उम्र जो है वो हमारी बढ़ती रहे लेकिन हमारा जो प्यार है वो कम ना हो, ऐसा ही रहे, ऐसा वो बोल रहे हैं। कम ना हो, उम्र के साथ हमारा जो प्यार है वो भी ग्रो करता चला जाए, वो भी बढ़ता चला जाए। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, यानी काइंड में, लव के हमारे काइंड में चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री भले ही बढ़ जाए पर जो उसका काइंड है वो ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है। द इंसेंट मैड एटर्निटी, और इसी में संपूर्णता मुझे नजर आती है। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड, और हेवन इसका प्रूफ बने कि हम दोनों एक दूसरे के साथ राइड कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट लाइन हमें बता रही है, राइड टुगेदर, यानी साथ में हम राइड करते जा रहे हैं फॉर एवर राइड, और ये जो हमारी राइड है वो फॉर एवर के लिए हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है। होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करके बताऊं। ये जो पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें वन साइडेड लव और अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, और स्पीकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इसीलिए वो एक रिजेक्शन के बाद दूसरे रिजेक्शन को सहने के लिए एक तरह से तैयार है, और इमेजिनेशन में वो राइड को एंजॉय कर रहा है। और हमें ये मॉडल मिल रहा है कि हमारे पास जो कुछ भी अभी है, प्रेजेंट में है, उसे हमें पास्ट की जो होप है, मेमोरीज है, जो हमारी डिसअपॉइंट में कन्वर्ट हो गई है, उसका जो इफेक्ट है हमारे प्रेजेंट पे नहीं पड़ने देना चाहिए, और हमारा प्रेजेंट हमें इतना एंजॉय करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो और एंजॉयबल हो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।